आप सभी लोग जो भी इस मीटिंग्स में शामिल हैं, उनका विशेष आभार कि आप लोग कंपनी के निर्देश पर टेलीग्राम मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। हमारे लिए शुरू से ही ये काफी दुख की बात रही है कि हमारी कम्युनिटी तो लाखों में है, लेकिन लोग टेलीग्राम पे नहीं आते। लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश भी पारित होते हैं। उसके बाद भी लोगों पे कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। 700 तो हमारी कोर कमेटी की संख्या है। इधर कोर कमेटी में बढ़े होंगे, यानी 100% भी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और जो नेटवर्कर हैं लाखों की संख्या में, अगर कंपनी में 1.5 लाख आईडी है तो 25,000 लोग निश्चित होंगे, वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। इस अव्यवस्था के चलते कंपनी के पूरे सिस्टम में उसका असर दिखता है। जो लोग बड़े लीडर हैं, जिनको बहुत महत्व दिया जा रहा है, उनका खुद का कोई काम सामने नहीं आता है। वो डाउनलाइन के सहारे हैं। उनको लगता है कि डाउनलाइन को उन्होंने नौकरी पे रखा है, डाउनलाइन अच्छा काम करेगी तो उनको बहुत अच्छा क्रेडिट मिलेगा। और जो नए नेटवर्कर हमारे आ रहे हैं, वो अपने टारगेट पाने के लिए हाथ पैर मारते हैं। उनका काम दिखता है। इन सब चीजों को, स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि बोर्ड में बहुत सारे लोग गलत आ गए हैं, जिनको कतई नहीं आना चाहिए था। वो लोग भी बोर्ड में एंट्री कर गए हैं, और वो सिर्फ इसलिए एंट्री कर गए हैं लालच की वजह से। हमने एक स्कीम दी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आओगे तो हम आपको पेंशन भी दे देंगे, और हम आपको 500 से आईडी भी अपग्रेड कर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो आईडी है उनका लाभांश आपको मिलेगा ही। इसी तरह स्टेट में 1000 लेवल तक, सेंटर में 2000 लेवल तक ऑल पूल टॉपअप देंगे, पेंशन देंगे। इस टाइप से बहुत सारी स्कीम्स हमने ऑपरेट की। यद्यपि 100% सर्कुलेशन में इस टाइप की स्कीम्स का ऑप्शन नहीं था, फिर भी कंपनी में कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए हमने इस तरीके के फैसले लिए। लेकिन कंपनी को इस तरीके के फैसले का दूरगामी लाभ नहीं दिखता है। बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो नेटवर्कर बनने के लायक नहीं है। लीडर और बोर्ड लीडर बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि जिन 29 लोगों को कंपनी के लिए, कंपनी में सेमिनार्स में पहुंचने के लिए वाहन लेने हेतु कार फंड दिया गया था, 25 तारीख की रात 12 बजे तक जिनकी कार नहीं आएगी, उनके फंड कंपनी से ऑटोमेटिक वापस उठा लिए जाएंगे। उनके फंड की वैल्यू के बराबर डॉलर कंपनी उनके आईडी से बिना उनसे पूछे तत्काल, चूंकि मैं पूर्व में सूचना दे रहा हूं, उतने डॉलर तत्काल वापस कर लिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए होगी। जो भी हमारे डायरेक्टर्स या हमारे सम्मानित लोग जिनको गाड़ी 29 दी गई है, वो गाड़ी जो नहीं ले पाएंगे, उनके लिए ये सूचना है। क्योंकि कंपनी ने गाड़ी देने का फैसला अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए किया था। कोई गाड़ी, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी उनकी कर्जदार थी तो गाड़ी देना जरूरी था। उन्होंने जो निवेश किया उसका उनको आईडी मिला, उसका उनको प्रॉफिट मिल रहा है। कंपनी ने अपने को प्रमोट करने के लिए कि हमारे नेटवर्कर के पास गाड़ी होगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारी ख्याति बढ़ेगी, और वो गाड़ी ना लेकर के कोई अपना कर्जा चुका रहा है तो कोई आईडी बेच के अपना खर्चा चला रहा है। तो इस तरीके से जो भी लोग 25 तक गाड़ी नहीं ले पाएंगे, आज 21 हो गई है, 3 दिन समय, 4 दिन शेष है, उन सभी से वो डॉलर रिफंड ले लिए जाएंगे जो उनको वाहन खरीदने हेतु दिए गए थे। पहली सूचना। दूसरी सूचना, कंपनी द्वारा पूरे देश में स्वयं कोई मीटिंग नहीं की जाएगी। जिस भी लीडर्स को अपनी टीम बढ़ाना है वो कंपनी को इन्फॉर्म करे, मीटिंग का पूरा खर्चा वो व्यवस्था करे। कंपनी एक भी पैसा व्यवस्था नहीं करेगी। कंपनी के लोग वहां जा करके या मैं स्वयं वहां जा करके मीटिंग कर दूंगा। कंपनी खर्च पर कोई मीटिंग नहीं होगी। क्योंकि मैं एमडी बाद में हूं, नेटवर्कर पहले हूं, मुझे अपनी टीम बढ़ाने के लिए जहां जहां मीटिंग करनी है वो मैं अपने खर्च पर मीटिंग कर दूंगा। इस क्रम में परसों एक मीटिंग अहमदाबाद, गुजरात में प्रस्तावित है। जो भी स्टेट्स बचे हैं जहां मीटिंग नहीं हुई है, वहां इस महीने लास्ट तक मैं अपने खर्च से अपनी मीटिंग स्वयं करके उन स्टेट्स को क्लोज कर दूंगा। बाकी किसी भी लीडर को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हो, सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, फाउंडर डायरेक्टर हो,
कहीं भी आना है, जाना है, रहना है, खाना नहीं है, सिर्फ वो मीटिंग कहाँ हो रही है इसकी कंपनी को देगा। कंपनी के बिना सूचना कि आप कोई मीटिंग नहीं करेंगे, बड़ी मीटिंग नहीं करेंगे। बोर्ड प्लान और अगर आपको कॉपी मीटिंग करना है तो आप कर सकते हैं 10-20 की संख्या में, लेकिन अगर बड़ी मीटिंग करना है तो कंपनी के संज्ञान में रहना चाहिए। लेकिन कंपनी किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय सहयोग नहीं करेगी, एक भी पैसे का सहयोग नहीं करेगी। कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ खा रहा है, क्या बुक कर रहा है, क्या व्यवस्था कर रहा है, ये सारा सिस्टम कंपनी खत्म कर रही है। कंपनी ने हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कमेटी में किसी भी स्तर का हो, मैं ये नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय कंपनी में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर ही काम कर रहे हैं, कोर कमेटी मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं। मात्र 15% कोर कमेटी मेंबर्स काम कर रहे हैं। 85% कोर कमेटी मेंबर्स ईगो से भर गए हैं। उनको लगा कि बहुत बेवकूफ कंपनी मिल गई है, सब कुछ दे दिया, फाउंडर डायरेक्टर फ्री पे बना दिया, ऑल पुल टॉप अप आईडी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया, बंगला भी देने जा रही है। आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति या जो व्यक्तित्व आपके हितों के लिए इतना समर्पित है, हम यहाँ एग्रीमेंट करते करते परेशान हैं कि आज मेडिक्लेम क्लेम होना है, कल एक्सीडेंटल क्लेम होना है, परसों लोनिंग की व्यवस्था होनी है, तो लोग एकदम रिलैक्स हो गए कि अब एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कल पटना अधिवेशन के दौरान मानसिक रूप से मैं बहुत विक्षिप्त हुआ। कंपनी का काम है अपने खर्च पे मीटिंग करना। जब मीटिंग का आयोजन 10 से 2 होना था, तो जिन लोगों ने वहां रूम्स बुक कराए, यद्यपि कंपनी ने उसका भुगतान किया, वो गलत है। कंपनी ने मीटिंग रखा था। अगर आप रूम्स का भुगतान कंपनी से ले रहे हैं तो आप जो टॉप आईडी कंपनी से ले रख गिफ्टेड आईडी ले रखी है। गिफ्टेड आईडी सिर्फ इसलिए आप लोगों को कि आपको जो भी फंड मिलता है उससे आप अपने आने जाने रहने खाने की व्यवस्था करके कंपनी को पूरे देश में प्रमोट करें। उसको आप ये ना करके कंपनी की कंपनी को करे कंपनी तरफ जिस तरीके से लोगों ने वहां मीटिंग आपस में एक दूसरे से बहस शुरू किया, ये कंपनी के हित में नहीं है। कंपनी में हमको करके सम्मान करके, लेकिन जो भी लीडर्स आता है उसको लगता है कि वो कंपनी का बहुत बड़ा गेस्ट है, उसके आने जाने रहने खाने सारी कंपनी मैनेज करे। तो ये कंपनी की उसमें है, ये आप लोगों का अपना स्वाभिमान, अपना जमीर खत्म हो गया है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर मैं स्वयं सक्षम हूं, आपने मुझे सक्षम बनाया है, मैं कमा रहा हूं, कंपनी मेरा खर्च क्यों वहन करेगी। हर व्यक्ति नजर उठा के देखता है कि एमडी हमारे लिए क्या कर सकता है, एमडी हमारे ऊपर कितना खर्च करेगा। ये गलत बात है और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आज तक आप लोग किसी नेटवर्किंग कंपनी में सफल नहीं हुए हैं तो ये उसकी सबसे बड़ी आदत है। आदमी को खुददार होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, आत्मसम्मान सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत सारे नेटवर्कर भाई ऐसे हैं जिनके पास सीधे एमडी का नंबर नहीं है या सीधे वो मेरे संपर्क में, ये सामने पड़ने पर मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उनकी परेशानियां हमारे लीडर से 1000 गुना ज्यादा होंगी, घर में भी, परिवार में भी और सामाजिक तौर पर भी। लेकिन वो कभी भी हमसे आर्थिक रूप से कोई आशा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने उन्हें ऐसा प्लान, ऐसा विजन दिया है कि अगर वो काम करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हर क्षेत्र में उन्नति होगी। लेकिन हमारे लीडर्स, जिनको हम सम्मान से कई कमेटियों में रखे लाए हुए हैं और चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ें, उन लोगों ने, मैं कई मीटिंग्स में देख चुका हूं, लखनऊ मीटिंग्स का भी मैंने आयोजन किया तो दिल्ली टीम्स ने जो नौटंकी की, कल के मीटिंग्स में जो झारखंड के टीम ने नौटंकी की, ये मेरे लिए बेहद कष्टप्रद है। और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं झारखंड और पटना और झारखंड और बिहार की टीम को अपना स्वयं का कोई कार्यक्रम कभी नहीं दूंगा। हमारे लीडर्स कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मैं किसी भी लीडर्स को कोई कार्यक्रम नहीं दूंगा।
हमारे सारी व्यवस्था करने के बावजूद भी ये लोग जिस तरीके की नादानी नासमझी का परिचय देते हैं वो सम्मानजनक कंपनी हित में कतई नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो भी फाउंडर डायरेक्टर्स बने हैं, जो व्यक्ति जिस स्टेट का निवासी है उसको उस स्टेट का चार्ज नहीं दिया जाएगा। फाउंडर डायरेक्टर्स को मिनिमम 20 डेज अपना स्टेट छोड़ना होगा। जो लोग हमारी इस फैसले से सहमत नहीं हैं वो फाउंडर डायरेक्टर के रैंक से रिजिग्नेशन दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना, चौथी महत्वपूर्ण सूचना, जो भी लोग इस समय इस योजना में हिस्सा ले रहे हैं, जो 3 योजनाएं कंपनी द्वारा संचालित हैं, 25 तारीख की रात 12 बजे ये योजनाएं खत्म हो जाएंगी। हर बार की तरह इस बार किसी भी कीमत पे समय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी ने नैनीताल शेड्यूल का जो फंड भेज दिया था उसको लेकर के वहां से दबाव बनाया जा रहा है कि आप डेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं और गर्मियों की छुट्टी हो गई है, सभी लोगों के टूरिंग पैकेज को लेकर दबाव है, तो या तो आप अपना टूर डिस्क्लोज करें या तत्काल अपनी पार्टियों को लेकर के यहाँ पहुंचे। तो जिन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली हैं वो गाड़ियां ले लें। 12 तारीख को जब स्कीम क्लोज होगी तो देर रात में ही लिस्ट अपडेट हो जाएगी और नए लोगों को 5 दिन का टाइम मिलेगा वाहन खरीदने हेतु। जो 72 गाड़ियां शेष रह गई हैं वो 5 दिन के अंदर आपको लेना होगा। 30 तारीख तक आप सभी लोग बैलेंस गाड़ियां परचेज कर सकते हैं, 72 जो बैलेंस होंगी। इसलिए जो भी लोगों को ये विश्वास है कि उनका लिस्ट में नाम जरूर आएगा वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपके बिजनेस के वैल्यूएशन डॉलर काउंट करके करेगी कि कितनी आपने आईडी लगाई, उस पर कितने, उस डॉलर की क्या वैल्यू है, कितने अपग्रेडेशन किए उसकी क्या वैल्यू है, कितने आलपुल टॉपअप करा दिए उसकी क्या वैल्यू है। टोटल डॉलर बिजनेस जोड़ करके उसकी लिस्ट निकलेगी। रात 12 बजे जब स्कीम्स क्लोज होंगी तो सभी लोगों को 10 तारीख से 25 तारीख तक उन्होंने कितने डॉलर का बिजनेस दिया है उसकी सूची कंपनी को भेजनी होगी। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर से उस सूची को मैच करेगी, लिस्ट तैयार करेगी और सुबह 7 बजे तक वो सूची आपके सामने होगी, जो रिवार्ड के रूप में टॉप 50 अवार्डी होंगे। तीनों की सूची किसको कहां से प्रभारी बनाया गया है, किसने किस जिले से सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है, उसकी सूची भी साथ में संलग्न होगी। और हाईएस्ट आलपुल टॉपअप, सबसे ज्यादा आलपुल टॉपअप किसने दिए हैं, ऐसे टॉप 22 और आलपुल टॉपअप कराने वाले लोगों की सूची, ताकि उनको नैनीताल सेमिनार में शामिल किया जा सके, कि भी साथ में सूची प्रकाशित की जाएगी। तो उन्हें मात्र 5 दिन का समय मिलेगा। इसलिए जो लोग कॉन्फिडेंस में हैं कि उनका इस लिस्ट में नाम होगा, वो अपनी अपनी निर्धारित एजेंसियों पर पूर्व में ही सूचना करा के बुकिंग करा सकते हैं, ताकि उनको असुविधा ना हो और हर हाल में उनको वाहन प्राप्त हो जाए। दूसरों कभी कभी ये होता है कि हमारा वाहन वेटिंग में है, हमें जरूरत है, तो अभी जो उपलब्ध है वो आप लीजिए। आगे और भी स्कीमें आएंगी और भी लग्जरी वाहन और भी बड़े बड़े वाहन लेने के आपको मौके मिलेंगे। लेकिन अभी कंपनी चूंकि एक रिकॉर्ड बनाने के लिए काम कर रही है कि 4 महीने पुरानी कंपनी इसने 100 गाड़ियां बांटी हैं, तो इस रिकॉर्ड में कंपनी का सहयोग करें। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण सूचना, कंपनी ने सभी लोगों के लिए मेडिक्लेम, सभी लोगों के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 CR का और सभी लोगों को टीम साइज के हिसाब से 10 से 50 लाख रुपए की सुविधा। अभी तक कंपनी ये सुविधा केवल बोर्ड मेंबर्स को दे रही थी, जो जिला कमेटी, स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। बहुत जल्द कंपनी अपने उन नेटवर्कर्स को भी सुविधाएं प्रदान करेगी। लगभग 2 से 3 दिन में हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा, जो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं लेकिन किसी भी कमेटी के सदस्य नहीं है। तो ये सुविधाएं सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी नंबर 1 पे जो 5 मानक कंपनी ने आपको बता रखे हैं। वो 25 तारीख से इस स्कीम्स पे काम शुरू होगा। 5 मानक में नंबर 1 आईडी डेली, अगर दूसरे दिन गायब हो गया है तो दूसरे दिन 2 आईडी। इस सिचुएशन पे 13 डेज तक आप इस स्कीम्स को फॉलो करें। सेकंड, मिनिमम 10 लोगों को टैग करके फेसबुक पोस्ट, केवल फेसबुक पोस्ट से काम नहीं चलेगा, लोगों को टैग करके आपको पोस्ट करना होगा। तीसरा, टेलीग्राम मीटिंग में आपकी उपस्थिति। सिर्फ ये 3 चीज जो व्यक्ति 30 डेज तक फॉलो करेगा, इन तीनों का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। आईडी का रिकॉर्ड आईडी से चेक हो जाएगा, फेसबुक का रिकॉर्ड फेसबुक से चेक हो जाएगा और टेलीग्राम का डेली वीडियो बनता है, वहां से टेलीग्राम का रिकॉर्ड चेक हो जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट
और मिडिल 3 स्क्रीनशॉट पर डे के रखने हैं अपनी उपस्थिति के टाइम के हिसाब से। कि ये तीनों रिकॉर्ड अगर 13 डेज के आपके पास नॉन गैपिंग हो गए हैं तो आप कंपनी को तत्काल सूचित करेंगे। कंपनी से अधिकृत चिकित्सक जाकर के आपका मेडिकल करके आपके पूरे परिवार को मेडिक्लेम की सुविधा प्रदान करेगा। आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिनिमम पूरे परिवार के 6 सदस्यों को साल भर के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये फर्स्ट मंथ की स्कीम है। इसमें रैंकिंग के हिसाब से 10 लाख, 25 लाख और 50 लाख का है। अगर कोई फाउंडर और सेंटर कमेटी में है तो 50 लाख, स्टेट में है तो 25 लाख और डिस्ट्रिक्ट में है तो 10 लाख। इस टाइप से मेडिक्लेम की सुविधा कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके लिए ये 13 डेज का रोस्टर कंपलसरी है। अब आते हैं सेकेंड स्कीम में। अगर किसी को कोई कैजुअलिटी होती है तो जो कंपनी $1 करोड़, 1 करोड़ रुपया देने जा रही है INR में कैजुअलिटी की कंडीशन में, उसकी सबसे बड़ी शर्त है कि वो व्यक्ति कमेटी का मेंबर होना चाहिए, किसी कमेटी का मेंबर हो। दूसरा, कंपनी द्वारा एक बाइनेंस अकाउंट बनाया जाएगा, उस पर $100 पर मंथ डिपॉजिट करने होंगे प्रीमियम के रूप में। आपको जब भी कभी कोई कैजुअलिटी होती है या स्वाभाविक मौत भी होती है, कंपनी द्वारा 1 CR की रकम आपके परिवारजनों को दी जाएगी। जो लोग इस योजना में शामिल होंगे उसका कंपनी से सीधे अनुबंध किया जाएगा। लेकिन इस योजना में शामिल होने के लिए ये जो तीनों मानक मैंने बताए हैं, टेलीग्राम मीटिंग में हिस्सा, फेसबुक पे मिनिमम 10 लोगों को ऐड करके बूस्टिंग और पर डे एक ID मिनिमम, ये 3 टारगेट का रिकॉर्ड 16 डेज का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए। तब आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मेडिक्लेम के साथ पा सकते हैं। अगर आपके पास ये ट्रैक रिकॉर्ड 19 डेज का है, 90 दिन का है, तो आप अपने टीम साइज के हिसाब से 10 लाख से लेके 50 लाख तक के लोन की सुविधा, हायर एजुकेशन, गृह निर्माण, शादी विवाह के खर्च हेतु आप कंपनी से उचित बैंक से कम ब्याज दर पे इमीडिएट सूचित करके विदाउट एनी गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपनी ने ग्रेडिंग कर दी है। जो भी लोग मेहनत कश हैं, ईमानदार हैं, जिम्मेदार हैं नेटवर्क को लेके, वो सिस्टम्स को फॉलो करना इस क्रम में शुरू करें। 90 दिन तक, 30 दिन पे पहला, 60 दिन पे दूसरा और 90 दिन पे तीसरा चीज आपको मिल जाएगी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अहम में डूबे हैं, घमंड में डूबे हैं और तरह तरीके का व्यवधान पैदा कर रहे हैं, वो तैयार रहें, इसी स्कीम्स में वो छट जाएंगे। जो फिल्टर हो जाएंगे, उनको जो सुविधाएं मिल चुकी हैं उसमें कोई भी सुविधा कंपनी कटौती नहीं करेगी, लेकिन नई कोई सुविधा कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। हमारे जो भी नेटवर्कर भाई जो किसी टीम का हिस्सा नहीं है वो निराश ना हो। अभी 5 दिन का समय है, प्रयास करके किसी न किसी टीम में एडजस्ट हो, कहीं ना कहीं किसी कमेटी में एडजस्ट हो। अदरवाइज जो सीधे जिला कमेटी के लिए काम करें, मैक्सिमम ID अपडेट करा करके अपने जिले का प्रभार संभालें। तो ये बहुत अच्छा मौका है। जो लोग कहीं नहीं आएंगे लेकिन कंपनी की इन पॉलिसीज का पालन करेंगे 19 डेज और किसी कमेटी के सदस्य नहीं होंगे, उनको भी कंपनी द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं प्रदान करने का विचार कंपनी में किया जा रहा है। 2-4 दिन में उस पर विचार करके उसको लागू कर दिया जाएगा, ताकि जो भी हमारे भाई कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनको भी मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल क्लेम और लोनिंग जैसी व्यवस्था का फायदा दिया जा सके। दोस्तों, गाड़ी, बंगला, ये सब उधर चलना है, उधर गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें कंपनी द्वारा जो प्रस्तावित हैं, ये अभी शुरुआत है। इससे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लिस्टेड हैं। कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में रिकॉर्ड बनाने के लिए संकल्प है, लेकिन हमारे लीडर्स अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार सही करें। हमें अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए, अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको कनेक्ट रखते हुए, कहीं भी कंपनी की कोई असुविधा है, कंपनी जो मीटिंग और सेमिनार करता है नहीं, वापस पीछे जाना था, उल्टा चले आए। नहीं, इधर चलना है। वो गाड़ी आगे वाली सब गाड़ियां रुकाइए। कंपनी द्वारा जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग होता है कि वो अपनी समस्याएं अपने लेकिन दूसरे तिकड़मों में इतना होते हैं कि समय खत्म हो जाता है। हम लोग 1000 किलोमीटर यात्रा के दौड़ करके मीटिंग करने पहुंचते हैं और जो मन की बात होती है वो मन में ही रह जाती है। इसलिए आप सभी लोग अपने आचरण, अपने व्यक्तित्व में सुधार करें।
अदरवाइज कंपनी और भी सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि सिंजे पावर्स को अगर ऐतिहासिक दर्जा दिलाना है तो यहाँ एक अनुशासन की परंपरा बनाए रखनी है। अन्य कंपनी की तरह जो लूट के बटोर के नहीं निकलना है, इसलिए हम कभी भी किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कंपनी में स्नेह बनाए रखने के लिए और कंपनी को निरंतर प्रगति मार्ग पे ले जाने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संजय पावर।